Assalamualaikum नादरिन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ZK स्पोर्ट्स। आ जाते हैं। अभी पाकिस्तान ने ऐसी हरी पिच बना दी है सेकंड टेस्ट मैच के लिए। बाबर आजम बेशर्मी के साथ उस पिच के ऊपर खड़े होकर देख रहे थे और लग ये रहा है कि अपनी मौत का गड्ढा खुद ही खोद लिया है। बाबर बाबर चिल्ला रहे हो तब से। ये तो बाबर गलत है, लेकिन इस हाथ धो के इन टेस्ट मैचेस में बाबर के पीछे पड़े हुए। सुनिए, बाबर अकेला खेल रहा है क्या? ये ड्यूटी बनता है बाबर को सपोर्ट करना इस माहौल में। कुछ सपोर्ट ना क्यों मिलेगा, नहीं करेंगे? हमने तो भाई जब आप उसको अटैक कर रहे हैं। टीम इंडिया अब जाएगी पाकिस्तान। आईसीसी चेयरमैन जय शाह करेंगे ऐलान। पाकिस्तान में ही होगी चैंपियंस ट्रॉफी। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर एक आ जाते हैं। अभी पाकिस्तान ने ऐसी हरी पिच बना दी है सेकंड टेस्ट मैच के लिए। बाबर आजम बेशर्मी के साथ उस पिच के ऊपर खड़े होकर देख रहे थे और लग ये रहा है कि अपनी मौत का गड्ढा खुद ही खोद लिया है। क्योंकि ड्रामेबाजी बहुत हो गई है ना, माफिया बहुत मांग ली इन्होंने कि वी आर सॉरी टू द नेशन। ये वो मोहसिन नकवी ने बोल भी दिया कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, नहीं तो इनको धक्के दे के बाहर निकालूं मैं बाबर आजम को, शाहीन अफरीदी को। लेकिन अब इन्होंने जो सेकंड टेस्ट मैच के लिए पिच बनाई है, आपको ये समझनी है। मैंने जब देखा था पहली बार ये फोटो, मुझे लगा तो ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। इतनी हरी पिच बनाने का मतलब ये है कि शोएब अख्तर कमबैक कर रहा है। बांग्लादेश इनको भगा भगा के मारेगी। नहीं, शोएब अख्तर कमबैक कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, ये बाबर आजम जो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यहीं पे मेरी मौत का ताबूत बना देना, यहीं से मुझे याद करना, मुझे यहीं पे दफना देना, यही लग रहा है भाई इस पिच के ऊपर। जहां पे देखो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं 135-130 किलोमीटर पर आवर, उनकी स्पीड अब बची नहीं है। एक दो गेंदे फेंकते हैं वो भी मर मरा के 140। बांग्लादेश वाले इनसे तेज बॉलिंग करा रहे हैं। बांग्लादेश की बॉलिंग में इनसे ज्यादा फायर पावर है। बांग्लादेश की बॉलिंग में इनसे ज्यादा एक्यूरेसी भी नजर आई। सीधी भी डाल रहे थे, पिच पे अच्छी लेंथ भी हिट कर रहे थे और बॉल हिला भी रहे थे थोड़ी बहुत, राइट। तो ऐसी पिच देना अपनी मौत को बुलावा देना है फॉर पाकिस्तान। और वही होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि एक झटका ऐसा पड़ा कि बिल्कुल ही बौखला गए। और ये बाबर आजम जो पिच का मुआयना करने आए ना, यहां पे बैटिंग होने नहीं वाली आराम से। पहले बाबर आजम क्या करते थे, फ्लैट ट्रैक बनवा बनवा के 100 मारते थे, है ना, दुनिया में बहुत नाम कर दिया। और जो लोग ये नहीं समझते ना, अभी भी बड़े लोग बोलते जो पाकिस्तानी के, देखो सुशांत भाई वो प्लेयर बड़ा है, 2-3 साल बुरे हैं। बेटा पहले 1-2 साल खेलना आसान है। इंटरनेशनल क्रिकेट अच्छा प्लेयर है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन बड़ा प्लेयर वही होता है जो लंबे समय तक ना कंसिस्टेंटली रन मारे। बिकॉज 1-2 साल में बॉलर समझ जाते हैं कि भाई इसकी कौन सी शॉट्स फेवरेट है, इसको कौन से एरियाज में बॉलिंग करानी है। उसके बाद पता चलता है आप कितना अडेप्ट कर सकते हो। और ये बार बार सेम तरीके से आउट। इतनी बार आपने देखा होगा बैट और पैड के बीच में जो हल्की सी बॉल ऊपर आती है और अंदर आती है, बाबर आजम से खेली नहीं जाती है अभी तक। उसका ही हल नहीं निकाल पा रहा। जैसे रोहित शर्मा काफी दिन तक स्ट्रगल करा, उन्होंने लेफ्ट आर्म बॉलर है ना, अराउंड द विकेट आते हुए, बॉल अंदर लाते हुए, बाहर लाते हुए, पहले के 1-2 ओवर बहुत परेशानी होती है उनको, बहुत बड़ा आउट हो चुके हैं। सिमिलरली विराट कोहली का 3-4 साल ड्रामा चला कि भाई आउटसाइड दी ऑफ स्टंप कराओ और आउट होते। लेकिन बाबर आजम तो अपने करियर में बहुत अर्ली ऑन ही, अभी ये पिछले 3-4 साल से इतनी बार एक्सपोज हो गया, एंड ही इज नॉट बीन एबल टू अडैप्ट टू इट। ये बड़ी बात है। पिछली 14 इनिंग्स में टेस्ट मैचेस में 50 नहीं है इस आदमी का, 50 नहीं है। आपका नींद डोंट ग्लोरीफाई वन इंडिविजुअल। बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? आप बाबर चिल्ला रहे हो तब से। ये तो बाबर का ही जो उनका सबसे, अगर इंडिया की बात होगी सबसे पहले विराट की बात होगी ना। नहीं, बाकियों ने खेला नहीं, ऐसा गलत है। लेकिन अगर नहीं तो बता रहा हूं गलत है। रुकिए, अब गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि आप बाहर, हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारते हैं, दोष किसको दिया जाता है? विराट कोहली। क्योंकि विराट कोहली फाइनल में रन नहीं बनाया। बाहर हारते दोष किसको दिया जाता है? चेतेश्वर पुजारा, स्लो खेला, ठीक है। कभी रोहित शर्मा का नाम तो मैंने नहीं सुना। रोहित शर्मा ने अच्छा खेला भैया। क्या अच्छा खेला? हमने वर्ल्ड टेस्ट वो छोड़ दीजिए, वो ठीक है, फाइनल तक तो पहुंचे 2 बार। हाँ, फाइनल में जाके नहीं जीते। आप मैं ये पॉइंट ये बता रहा हूँ कि एवरी टाइम इंडिविजुअल ब्लेम करने से नहीं होगा। देयर आर फेजेस वेयर पीपल आर नॉट डूइंग वेल, यू हैव टू एक्सेप्ट। पर आप हाथ धो के इन टेस्ट मैचेस में बाबर के पीछे पड़े हुए। सुनिए, हाँ, इस टेस्ट मैच में हाँ, अगर कोई क्रिटिसिज्म बनती है, एक ही आदमी की बनती है, बाबर आजम की। क्यों समझा देता हूं। पहली इनिंग में सैम अयूब बच्चा, अभी ज्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेले, 50 मार दिए। साथ में उसके आया था दूसरा ओपनर शकील, उसने भी मारा नहीं, 100 मार दिया। नहीं मारा। बाबर आजम लगातार, जो दुनिया में सबसे बड़ा प्लेयर है, इनका कप्तान है जी, खेलना बड़ा अच्छा है जी, एक्सपोज पे एक्सपोज हो जा रहे हैं। और जिस पिच के ऊपर दोनों टीम्स लगातार रन मार रही है, उस पिच के ऊपर मैक्सिमम 20 रन बनाए इन्होंने, वो भी मर मरा के कैच छूटने के बाद। सो द थिंग इज कि आपका सबसे बड़ा प्लेयर जब रन ही नहीं बनाएगा कंसिस्टेंटली, तो फिर डिजर्व नहीं करता टीम में जगह। बाकी सबने रन बनाए भाई। इसके अलावा चलो इंडिविजुअल छोड़ दो, आप पाकिस्तान की बात कर लो। बताओ, चलो आप बताओ प्लेयर।
हम तो बाबर की बात कर रहे हैं। नहीं आप बाबर नहीं क्या फिर बताओ, प्लेयर बताओ। अटैक करो बाबर को, आप कर लो किसी और को, कोई तो रीजन होगा। बाबर अकेला खेल रहा है क्या? अच्छा बताओ, बाबर वर्सेस बांग्लादेश थोड़ी हो रहा है फिर, बताओ किसकी गलती, किसको बोले? पूरा बैटिंग लाइन ना, बताओ बैटिंग लाइनअप कौन है, बताओ, मैं तो पूछ रहा हूँ। वो शकील की बात कर रहे हो, मोहम्मद रिजवान इज दोनों एक रन मारे, उन्होंने तो परफॉर्म क्या करे वो? और नहीं रन मार के क्या किया रन बना के क्या किया, जिताया, हार गए आप। अच्छा। आप डिक्लेयर किसने किया? अकेला ही मार देगा वो। बावन ने डिक्लेयर किया। अरे भाई फिर बोलिंग डिक्लेयर क्यों छोड़ो किया ना। आपने? आप पहले बैटिंग का बताओ, किसको ना बोले, मतलब कि अगर बाबर को ना बोले किस पे बोल पाड़े? बाबर इज ओके, बाबर इज नॉट स्कोरिंग, इज अ बिग प्लेयर। कैप्टन इनका शान मसूद, उसके भी रन नहीं थे। हाँ दैट्स व्हाट आई मीन, एवरीवन इज टू बी ब्लेम्ड। एक इंडिविजुअल ब्लेम करना एक लॉस के बाद, आई एम नॉट इन दैट पेज, यू नो। इट्स नॉट वन लॉस। आपने छोड़ी कप्तानी ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद, शाहीन अफरीदी बना कप्तान, आपने उसकी पीठ में खंजर भोग के फिर कप्तान बन गए, बना आप रन। यही तो पॉइंट है ना, विराट ने छोड़ी, खंजर कैसे दोबारा नहीं आया ना, खंजर ही भोका है, क्या भोका है? एक सीरीज उसको मिली न्यूजीलैंड के वहां अंदर, पर बाबर दोबारा की दिखा नहीं हुआ। वहां पर उसने रन बनाए थे बाबर। इनका खुद की रिपोर्ट्स हैं कि वर्ल्ड कप गए, आपस में बात नहीं होती थी और झगड़ा होता था ड्रेसिंग रूम में रोज। क्यों? तो वो तो बात हमारे इंडियन ड्रेसिंग रूम में बहुत लोग बात नहीं करते, वो अलग बात है, वो अलग बात है, अपने ईगो लेके घूमते हैं। देखो इंडिया पाकिस्तान कोई कंपैरिजन नहीं है, तो वो तो छोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी ड्रेसिंग रूम के अंदर इनके वहां पे जो डिफरेंसेस हुए, मैं फिर वही बोल रहा हूं, if they score runs, they also have a phase when they are not scoring. Definitely have a phase, but if तो you आपका want, ड्यूटी बनता है बाबर को सपोर्ट करना इस माहौल में। कुछ सपोर्ट ना क्यों मिलेगा, नहीं करेंगे? हमने तो भाई जब विराट के रन नहीं मिल रहे थे विराट को बोला है, जब रोहित के रन नहीं मिल रहे थे रोहित को बोला है, मगर आप उसको अटैक कर रहे हैं, क्यों ना करें? क्यों करेंगे? आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? क्यों? बिकॉज मैं एक प्लेयर्स की हैसियत से बता रहा हूं। तो आप बताओ क्यों हार रही है पाकिस्तान? चलो, नहीं, they are not playing as a team, they don't have a batting thing, they don't have a bowling. The reason they are not playing as a team is also आपका Babar bowling, Azam. आपका पेस ही नहीं है, 120 पे 130 The reason they are not playing as a team is also Babar Azam. That is why I am criticizing you. आप पहले जाके पता तो करिए क्या चल रहा है उनकी क्रिकेट में। आप बैठ के आप यहाँ पे देखिए, बाबर जिम्बा जी भी वहां पे जो है ग्रीन टॉप, बिल्कुल ही ग्रीन पिच बना दी है सेकंड टेस्ट मैच के लिए वर्सेस बांग्लादेश। और जैसे मैंने बोला ना, अपनी ही मौत को बुला लिया, अपने ही ताबूत, अपने को दफनाने का प्रोग्राम इन्होंने बना लिया। बिकॉज यहां पे ये सोच रहे हैं हमारे पेसर्स धजिया उड़ानेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश के पेसर्स की पेस ज्यादा है, पाकिस्तान के पेसर्स की पेस इतनी है। ये पाकिस्तान ने अपनी मौत बुला ली है। देखने वाली बात ये होगी बाबर आजम अभी भी स्कोर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, प्लस बाकी के बैटर भी क्या करेंगे। और बांग्लादेश के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 2-0 से ये टेस्ट सीरीज को अपने नाम इंडिया अब जाएगी पाकिस्तान। आईसीसी चेयरमैन जय शाह करेंगे ऐलान, पाकिस्तान में ही होगी चैंपियंस ट्रॉफी। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया गया है और अगर इस दावे को माना जाए तो ये मान लीजिए कि बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच की जो दूरियां हैं, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टीम इंडिया के खेलने को लेकर जो सस्पेंस है वो खत्म होने वाला है। यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान में ही होगी और टीम इंडिया भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान जाएगी। तो कौन है, किसने किया है ये दावा और क्या है ये दावा, चलिए आपको बताते हैं। दावा कुछ ऐसा किया गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया पाकिस्तान जाएगी और अकेले पाकिस्तान में ही खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट, ये भी दावा किया गया है। इस दावे के मुताबिक टीम इंडिया को पाकिस्तान लाने का काम करने वाले हैं जय शाह। यानी कि अब आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद जो जय शाह हैं, जो उनका पहला आईसीसी इवेंट रहेगा बतौर असाइनमेंट 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें टीम इंडिया को पाकिस्तान में ही शिरकत करवाएंगे जय शाह। टीम इंडिया को पाकिस्तान ले जाने की जो जिम्मेदारी है वो एक बार फिर जय शाह निभाएंगे और इस जिम्मेदारी में वो कामयाब भी होंगे, ऐसा दावा किया गया। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर यह बड़ा बयान दिया है और इस बयान में राशिद लतीफ ने कई बड़ी बातें बताई हैं, कुछ वजह भी बताई हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इन्होंने ये बात भी बोल दी है कि पाकिस्तान ने भी जय शाह को आईसीसी का चेयरमैन बनाने में मदद की है। हालांकि एक साइलेंट स्पेक्टेटर के तौर पर ये रहा है अब तक पीसीबी जय शाह को लेकर, लेकिन यहाँ पर राशिद लतीफ ने बड़ा दावा किया है। अब क्या कहा राशिद लतीफ ने, ये सुनिए। राशिद लतीफ कहते हैं कि पाकिस्तान ने आईसीसी चेयरमैन पद के लिए जय शाह की उम्मीदवारी का खास वजह से विरोध नहीं किया है। ये कारण साफ है कि जय शाह ही अब भारत सरकार की मदद से टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान लाएंगे, इसे लेकर कोई इनकार नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि आधी हामी पहले ही मिल चुकी है और टीम इंडिया भी पाकिस्तान जरूर खेलने आ रही है। यानी कि राशिद लतीफ ने यह बात साफ कर दी है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, अगर उसने
आईसीसी चेयरमैन पोस्ट के लिए जब जय शाह ने अपना नामांकन भरा, उसके खिलाफ विरोध नहीं किया, तो इसके पीछे का एक एजेंडा था, और एजेंडा यही था कि टीम इंडिया को पाकिस्तान लाने की जिम्मेदारी अब जय शाह ही निभाएंगे। वैसे जय शाह ऑफिशियली 1 दिसंबर 2024 से आईसीसी चेयरमैन का कार्यभार संभालने वाले हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी ऑफिशियली। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच में किया जाएगा 2025 में। यहाँ पर आपको याद होगा कुछ वक्त पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक बयान जारी किया गया था। उस बयान में कहा गया था कि हमने सब कुछ अब आईसीसी के ऊपर छोड़ दिया है और अब ये काम आईसीसी का है, अपनी साख को बचाए, अपनी जिम्मेदारी को निभाए कि टीम इंडिया को पाकिस्तान तक लेकर आए चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए। ये कोई बायलैटरल टूर्नामेंट नहीं है, ये कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है, यहाँ पर जो है एक आईसीसी का इवेंट है। और अगर टीम इंडिया जब भारत में कोई इवेंट आईसीसी का आयोजित होता है, मसलन 2023 वनडे वर्ल्ड कप हुआ था, तब पाकिस्तान टीम अगर भारत गई थी, 2016 के T20 वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान की टीम भारत आई थी, 2011 के वनडे वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान की टीम भारत आई थी, तो फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए। ये बात पीसीबी ने उस वक्त कही थी और यहाँ पर इसी बात को रिपीट किया गया है जय शाह के आईसीसी चेयरमैन इलेक्ट होने के बाद। तो कहीं ना कहीं जय शाह पर एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो पीसीबी की तरफ से जो चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल बनाया गया, उस कार्यक्रम के मुताबिक टीम इंडिया ने अपने सभी मैचेस लाहौर में खेलने और टीम इंडिया को वहाँ पर एक प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी कवर दिया जाएगा, ऐसा पीसीबी ने अनाउंस किया था। ये भी कहा गया था कि टीम इंडिया के हिसाब से खास तौर से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल बनाया गया है और जय शाह के सामने चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अब ये बड़ी जिम्मेदारी है कि किस तरह से पीसीबी को कन्विंस किया जाए, किस तरह से भारत सरकार को कन्विंस किया जाए, क्योंकि यहाँ पर वो बीसीसीआई के सचिव की तरह रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, अब वो एक आईसीसी के चेयरमैन के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे। लतीफ ने भी इस बात की अब उम्मीद जताई है कि जो जय शाह हैं वो टीम इंडिया को पाकिस्तान लेकर आएंगे, इस बात का ऐलान भी करेंगे और जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो हाइब्रिड मॉडल में नहीं होगी, वो पाकिस्तान में ही खेली जाएगी। वैसे क्या आपको लगता है कि जय शाह भारत सरकार को कन्विंस कर पाएंगे टीम इंडिया को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भेजने को लेकर? क्या जय शाह से ये उम्मीद की जा सकती है?